हेलो माय डियर हाउसवाइफ, कैसी आप सब। होप यू आर डूइंग ग्रेट। देखो, मैं भी आपकी तरह ही एक होम मेकर हूँ। सुबह जल्दी उठती हूँ, घर के काम करती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। देखो, भले ही हम होम मेकर हैं, अपनी लाइफ के 30s में है या 40s में है, बट हमें भी अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, बिल्कुल चाहिए ग्रोथ। बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप है जिसे मैंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए फॉलो किया है। बस उन्हीं बातों को आज मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए और मुझे पूरा सुने। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन। तो देखो ना, आप ना किसी भी काम के लिए, किसी भी सपने को पूरा करने के लिए ना वापस नहीं जा सकते, शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं ना वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को ना आप ज़रूर बदल सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब क्या कर सकते हैं हम, अब तो मेरा बिल्कुल मतलब टाइम ख़त्म हो चुका है, अब तो हम 30s के ऊपर हो गए हैं या 40s के ऊपर हो गए हैं, अब क्या करें, कुछ सीख भी नहीं सकते। अब काश ऐसा हो, पहले थोड़ी मतलब अक्ल आ जाती, कुछ हम ऐसे ही सोचते हैं ना। तो मैं अपनी बात बताऊं, हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छी एजुकेशन दी है, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग जितना वो कर सकते हैं अच्छी एजुकेशन दी है। हम मतलब सारी सिस्टर अच्छा कर मेरी सारी सिस्टर अच्छा कर रही है या भाई भी अच्छा कर रहा है, मतलब अपनी अपनी लाइफ में सब अच्छे हैं। बेशक हम एक ही माँ बाप की संतान क्यों ना हो, लेकिन ना हमारे जो मतलब जर्नी है ना लाइफ की, वो अलग अलग होती है। हर किसी की लाइफ में ना मतलब हर किसी की लाइफ की जर्नी बहुत अलग है। मेरी भी लाइफ के कुछ ही ईयर ऐसे मतलब रहे हैं ना जिनसे मैं काफ़ी पीछे रह गई थी। जैसे मैंने स्टडी छोड़ दी थी, मतलब मैरिज के बाद ना बिल्कुल मतलब स्टडी छोड़ दी, मेरी सेल्फ स्टीम ना बिल्कुल लो थी और कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल ज़ीरो था। देखो, जब तक मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो मैं 30+ हो चुकी थी और मुझे लगता था अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ना ही मैं कुछ कर पाऊँगी। बच्चों के साथ ही बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल सा हो गया था कि अब तो मुझे सिर्फ बच्चे देखने हैं, फैमिली देखनी है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, अब मेरे सपने मतलब सब खत्म है। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है ना कि शुरुआत को हम ना बदल नहीं सकते, लेकिन जहाँ है ना वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं और अंत को हम ज़रूर बदल सकते हैं। और मैंने भी ना मतलब इसी तरह से प्राइवेट स्कूलों में रिज्यूम देने स्टार्ट किए टीचिंग के लिए, मतलब अपने चैनल बनाए। एक मेरा मोटिवेशन चैनल भी है जो कि थोड़ी सी क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, उपमा गांगटा के नाम से है, जिसका लिंक मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। देखो कि एक चैनल मेरा ये है जो मोटिवेशन का है, और दूसरा ये जिस पे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ये स्पेशली मेरा हाउस वाइफ के लिए मोटिवेशन रहता है, मेरा वुमेन के लिए मोटिवेशन रहता है। तो इस तरह से मैंने एडिटिंग सीख रही हूँ। देखो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर कितने हैं, हमने शुरुआत की है ना, तो इससे हमें मतलब सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है। सब्सक्राइबर स्टार्टिंग में जितने भी हो ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने भी इस तरह से अपने चैनल को स्टार्ट किया है, 2 चैनल चला रही हूँ मैं। इस तरह से जो मेरे छोटे छोटे सपने थे ना, जो पीछे रह गए थे, जो मैं करना चाहती थी, वो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो मतलब इससे क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि देखो, लाइफ में किसी भी काम के लिए देरी नहीं होती है, जो बीत चुका है उन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन जहाँ है ना हम वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। देखो, सोशल मीडिया का भी ज़माना है, मैंने खुद देखा है कुछ एक ऐसी लेडीज़ है जिन्होंने अपनी 60s 70s में अपने करियर को स्टार्ट किया है। किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता, तो जो भी मन में है ना उसे मतलब स्टार्ट कर दो। और दूसरी जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो है हेल्थ। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जितना मतलब
केयरफुल रहा जाए ना उतना कम है। जब हम अपनी लाइफ के अर्ली स्टेज में होते हैं ना, उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आता कि हेल्थ भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने यही गलती की थी आफ्टर मैरिज। जब मेरा बेबी हुआ तो मैं बहुत केयरलेस थी। मैंने बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं। अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस मैंने दी ही नहीं थी। बट मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि अपनी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब वो मैं सारी चीज़ें करती हूँ ना जो मेरी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैं अपनाती हूँ। देखो, जब हम किसी भी फ्लाइट से जर्नी करते हैं तब हमें सबसे पहले यही कहा जाता है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाएं, उसके बाद ही अन्य लोगों की सहायता करें। आप एक मदर है तो खुद से पहले ना अपने बच्चों को सेव करना चाहती है, तो भी आपको सबसे पहले खुद को मास्क लगाना होगा, तब जाकर आप अपने बच्चों को बचा पाएगी। कहने का मतलब ये है कि अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए ना पहले खुद फिज़िकली एंड मेंटली फिट रहना पड़ेगा। हमें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। देखो, अपना ख्याल रखने का मतलब ना सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं होता। एक दिन बीमार पड़ के तो देखिए यार, एक दिन तो बीमार पड़ के देखिए, सब कुछ बिखर जाता है। बच्चों का स्कूल, खाना, होमवर्क, घर की साफ सफाई, चाहते हुए भी ना हम खुद के लिए ना ही अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है ना, उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम अपनी हेल्प ना कर सकते हैं, ना अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले मतलब जो प्राथमिकता है ना, वो अपनी हेल्थ को देनी चाहिए। हमें अपनी हेल्थ का ध्यान ना स्टार्टिंग से ही रखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अपनी हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सीधे जिम जाओ। देखो, छोटी छोटी सी स्टेप है ना, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मतलब अपने मेंटल और फिज़िकली हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप जो कर सकते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप्स हैं। जल्दी उठ जाएं, एक्सरसाइज करें, मतलब योगा करें। ये सारी चीज़ें ना मतलब आप अगर डेली रूटीन में रखते हैं ना, तो मतलब आप मेंटली एंड फिज़िकली हेल्दी रह सकते हैं। कोई मतलब जैसे घर पे आप वॉक भी कर सकते हैं। जैसे बाहर अगर आप नहीं जा सकते, घर पे आप वॉक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने लिए, अपने कामों के अलावा ना थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। बट कई बार हम जो हाउसवाइफ होती है, होम मेकर होती है, जो घर पे रहती है, अपना मतलब ध्यान रखना भूल जाते हैं तो घर के कामों के चक्कर में। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमें अपने मतलब खुद को देनी चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ को एंड अपनी फिज़िकली हेल्थ को। और क्या करना है हमने, एक्सरसाइज योगा के साथ साथ मतलब सुबह जो मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक है ना, वो लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉर्निंग जो हेल्थ ड्रिंक है हमारा, जैसे हम कुछ भी मतलब अपनी जो पहली ड्रिंक है, जो हम पानी पीते हैं वार्म वाटर, उसमें कोई हम हल्दी ड्रॉप डालें या फिर कुछ भी हम तुलसी डालें या शहद डालें या मतलब लेमन डालें, कुछ भी डालें, वो हमारी सबसे पहली हेल्दी ड्रिंक होनी चाहिए। और क्या करना हमने, जैसे हम अगर आप मीठे के शौकीन हैं ना, तो आप मतलब चीनी की जगह गुड़ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके मतलब अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो उसको बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम इन सब चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे ना, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी, तो हम एक ना हेल्दी रूटीन जो फॉलो करेंगे ना, तभी हम अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही अच्छे अच्छे फ्रेंड बनाएं, जिनके साथ कि हमें हैप्पी फील हो और उन्हें उनसे कुछ सीखने को मिले। देखो, सपनों को पूरा करना सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि कई ऐसे हमारे छोटे छोटे सपने हैं जो अभी अधूरे हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।